गुरुदेव, एक सवाल मन में आया है, वो आज आपसे करना चाहूंगी, उसका समाधान आपसे जानना चाहूंगी। ऐसे में आजकल हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सुनते हैं, फ़ोन न्यूमरोलॉजी जिसको कहा जाता है कि फ़ोन न्यूमरोलॉजी का बहुत महत्व बताया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि सच में फ़ोन न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ से इतना रिलेट करती है? जी बिल्कुल। देखिए, दो विषय है, उसको अलग अलग तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एक फ़ोन और दूसरा न्यूमरोलॉजी। जब तक आप न्यूमरोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक फ़ोन न्यूमरोलॉजी या मोबाइल न्यूमरोलॉजी को आप नहीं समझ पाएंगे। न्यूमरोलॉजी शब्द जो है वो संख्या तत्व पर आधारित है, संख्याओं के दर्शन पर आधारित है। बहुत पहले भारत में जो मुनि ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने संख्या तत्वों के बारे में विस्तार से बताए हैं। हाल फिलहाल एक बहुत बड़े ज्योतिष हुआ है जिनका नाम है कीरो या काउंट लुई हैमन। तो कीरो के बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध है और भारतवासी तथा पूरे पृथ्वी को संख्या तत्व के बारे में, ये जो चैलिदियन, इजिप्शियन, मिशोरियन जो न्यूमरोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह मिलता है, उसी पर आधारित है। परंतु वास्तव में जो न्यूमरोलॉजी है इनसे थोड़ा सा हटकर है। एक उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर होता है, ये सत्य है। नंबर 2 जो है वो आपका चंद्रमा का नंबर है। नंबर 3 जो है वो वैदिक या फिर पुराने संख्या तत्व के अनुसार मंगल का नंबर है। नंबर 4 जो है वो बुध का नंबर है। परंतु जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है उसमें 4 नंबर को राहु का नंबर माना जाता है, तो इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। नंबर 5 जो है वो बृहस्पति का नंबर है। नंबर 6 जो है वो शुक्र है, चाहे वो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी हो या फिर एंशिएंट न्यूमरोलॉजी हो। नंबर 7 जो है वो शनि का नंबर माना जाता है, परंतु नंबर 7 को जो है वो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के केतु का नंबर माना जाता है। नंबर 8 जो है वो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में शनि का नंबर होता है, परंतु एंशिएंट में राहु का नंबर होता है। और नंबर 9 जो है वो केतु का नंबर होता है। तो सबसे पहले तो एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा एक डिस्टिंक्शन है जो हमारे पुराने न्यूमरोलॉजी है उस पे और जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है उसमें। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मोबाइल में 10 नंबर होते हैं, 10, ठीक है। तो उस 10 नंबरों का जो समष्टि होता है, जो सम होता है, उसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। मान लीजिए आपके सारे जो 10 के 10 संख्या है उसको जोड़ के जो है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यदि वो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार एक सेम वाइब्रेशन में होता है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए अच्छा होता है। और यदि वो नंबर आपके वाइब्रेशन के अगेंस्ट में होता है तो उस नंबर के कारण आपके जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये सत्य है, परंतु ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कि आपके कुंडली में जो है वो नंबर आ रहा है 4, तो जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजिस्ट है वो बताएंगे कि भाई आपके कुंडली में तो आपके जो 4 नंबर आ रहे हैं आपके मोबाइल के टोटल नंबर में, तो राहु का वाइब्रेशन ज़्यादा है। वास्तव में ये सत्य नहीं है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे स्थिति में वो जो कह रहे हैं कि 4 नंबर के कारण आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वास्तव में देखा गया है कि उस 4 नंबर के कारण आपके व्यापार में वृद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि, आपके अगर लव एंड रिलेशनशिप मैटर में फेल्योरिटी हो रहा है तो उसमें आपको वृद्धि हो सकता है। दूसरे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे 8 नंबर जो है वो वास्तव में राहु का नंबर है और लोग मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में उसको बताते हैं कि वो जो है वो शनि का नंबर है। अब आपको विदेश जाना है, आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, यू आर वेटिंग फॉर वीज़ा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो उसमें क्या है, यदि आपके नंबर में 8 नंबर आ जाए तो एंशिएंट न्यूमरोलॉजी के अनुसार वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत जल्दी और बहुत इमीडिएटली उस नंबर से आप कॉल करते हैं, विदेश में कम्युनिकेट करते हैं, तो अच्छे परिणाम आपको मिल सकता है। परंतु जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजिस्ट है वो बताएंगे अरे 8 नंबर तो शनि का नंबर है, चीज़ें डिले हो जाएंगे। तो टोटल परसेप्शन जो है न्यूमरोलॉजी का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपका न्यूमरोलॉजिस्ट कौन है, क्या उनको सही मायने में न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, अगर वो है, और अगर वो एंशिएंट, वैदिक या नाड़ी न्यूमरोलॉजी करते हैं तो वो जो बताएंगे बिल्कुल सत्य होगा, उसमें परिणाम भी आपको मिलेगा। परंतु अगर वो न्यूमरोलॉजिस्ट को सही में ज्ञान नहीं है कि नंबर 3 जो है वो मंगल का है कि बृहस्पति का है, नंबर 4 जो है वो बुध का है कि राहु का है, नंबर 7 जो है वो शनि का है कि केतु का है, नंबर 8 जो है वो राहु का है कि शनि का है,
तो अगर उनके परसेप्शंस क्लियर नहीं होंगे तो सही रूप से वो आपको नहीं बता पाएंगे। परंतु ये सत्य है कि न्यूमरोलॉजी या संख्याओं का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से होते हैं, परंतु सत्य ये भी है कि उस संख्याओं के बारे में सही ज्ञान होना जो है वो परम आवश्यक है। जी।